नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या से लेकर तीर्थराज प्रयाग तक आसान नहीं होगी बीजेपी की वापसी। कितनी सीटें हैं दांव पर, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सभी मोर्चों पर नाकाम बीजेपी अब कर रही है इधर उधर की बात, अखिलेश यादव का बयान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। जनसभा में ये नारा पढ़कर खुश हो गए अखिलेश यादव और ऐसे किया रिएक्ट। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी और उत्तराखंड से भाजपा की सरकारों का जाना तय, सचिन पायलट का बड़ा बयान। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चंद्रशेखर ने लगाया आरोप, गोरखपुर में किराए के घर से निकाला जा रहा है और इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी का है हाथ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है और उत्तर प्रदेश में बदल रही है सरकार, तो वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। 3000 लाइक का टारगेट पूरा कराइए ताकि ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचे। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या से लेकर तीर्थराज प्रयाग तक आसान नहीं होगी भाजपा की वापसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू हुआ विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान है और इस चरण में अवध और पूर्वांचल में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। 7 चरणों में से 5वें चरण में सबसे अधिक 61 सीटें हैं, जिसमें 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। एक खास बात यह भी है कि इस बार चुनाव अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक होना है। धार्मिक नगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयागराज हमेशा ही बीजेपी के धार्मिक एजेंडे में शामिल रहा है, इसलिए इस चरण को काफी अहम माना जा रहा है। 61 सीटों में बीजेपी ने पिछले चुनाव में करीब 90% सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 5वें चरण में राम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर प्रयागराज चित्रकूट तक सियासी जंग होनी है और यहाँ बीजेपी के सामने अपना गढ़ बनाए रखने की चुनौती है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सत्ता में लौटने की उम्मीद है। 5वें चरण में अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी जिलों की सीटों पर राजनीतिक दलों के बीच भीषण मुकाबला है और ये सभी अवध के जिले हैं। पूर्वांचल के अंतर्गत आने वाले बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जैसे महत्वपूर्ण जिलों में सीटें हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या भी आसान नहीं है भाजपा के लिए और अयोध्या से भी भाजपा की हो सकती है हार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सभी मोर्चे पर नाकाम बीजेपी अब कर रही है इधर उधर की बात, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यकीन है कि 10 मार्च के बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और अपनी जीत के प्रति वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। साथ ही में वो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी क्यों सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने खास बातचीत में कहा कि बीजेपी के पास अब मुद्दों की कमी हो गई है और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि वो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से जितने भी वादे किए गए वो पूरे नहीं हो सके और अगर आप कोरोना काल में बद इंतजामी को देखें तो बीजेपी सरकार नाकाम रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी नौकरियों के नाम पर युवकों के साथ छलावा हुआ है। नौकरियों के लिए विज्ञापन निकलता है लेकिन भर्ती रद्द हो जाती है। छात्रों को 1 करोड़ टैबलेट देने की बात होती है तो उसके लिए शर्त रख दी जाती है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया जाता है तो डीजल और पेट्रोल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की बात वो करते हैं तो हाथरस जैसा कांड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अखिलेश यादव की इन बातों का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। जनसभा में ये नारा पढ़कर खुश हो गए अखिलेश यादव और ऐसे किया रिएक्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी जनसभाओं के दौरान बीजेपी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोल रहे हैं। 24 फरवरी को प्रतापगढ़ जिले के कुंडा सीट पर पहुंचे अखिलेश यादव ने खुशी से एक नारा पढ़ते हुए कहा कि लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। दरअसल अखिलेश यादव 5वें चरण में होने वाले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और इसी क्रम में वो प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के समर्थन में एक जनसभा कर रहे थे, जहां उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। उन्होंने जनता की ओर देखते हुए पूछा कि ये चिलम कौन पी रहा है? हमारे पड़ोसी के यहाँ से धुआं निकलता है,
कहीं वही तो नहीं पी रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये नारा तो बहुत अच्छा निकला है, जिसके बाद उन्होंने उस नारे को दोहराया और इसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने देखा होगा उनके चेहरे डाउन हो गए हैं, 12 बज गए हैं उनके, और जब से जनता ने खड़ी कर दी है खटिया तब से हो गए हैं उनके बयान घटिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी और उत्तराखंड से भाजपा की सरकारों का जाना तय, सचिन पायलट का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रचार प्रसार के लिए महाराजगंज पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जो बदलाव हो रहा है उससे भाजपा की सरकारों का जाना तय है। पनियरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और फरेंदा विधानसभा से प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो के दौरान सचिन पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंद्रशेखर का आरोप, गोरखपुर में किराए के घर से निकाला जा रहा है और इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी का है हाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर में चुनावी हलचल काफी तेज हो गई है। उम्मीदवार लगातार चुनावी कैंपेन पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी मैदान में उतरने से हॉट हुई गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर माहौल गरमाया हुआ है और इस सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन वोटिंग और चुनाव परिणाम से पहले ही इन्हें झटका लगा है। इनका आरोप है कि गोरखपुर में उनको किराए के घर से निकाला जा रहा है और उन्होंने इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का दबाव बताया है। चंद्रशेखर ने गोरखपुर में एक घर को किराए पर ले रखा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस घर से उन्हें निकाला जा रहा है और उन्होंने इसका आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाया। चंद्रशेखर ने कहा कि योगी के दबाव में उन्हें बेघर किया जा रहा है। ऐसे में चुनावी प्रचार के साथ साथ वो अपने लिए एक नया आसरा भी ढूंढ रहे हैं जहां वो कैंपेनिंग के बाद आराम कर सकें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीटों पर है वोटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए भी इस बार आरक्षित है और इस चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा जिलों में वोटिंग होगी और इस चरण की कुल 693 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है और राज्य में 4 चरणों में अब तक 403 में से 231 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। योगी सरकार के कई मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और इसी के साथ कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बदलाव की मांग कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, हम महिला को सुरक्षा की बेहतरी के लिए करेंगे काम, आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गोरखपुर में बोलेंगे हमला और 26 को पिपराइच और 27 को चिल्लूपार में करेंगे जनसभा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 26 फरवरी को विधानसभा पिपराइच के बास स्थान में दोपहर 2 बजे और 27 को चिल्लूपार क्षेत्र के नेशनल लॉ कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर पार्टी नेता व कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ ही क्षेत्र की जनता से भी जनसभा में शामिल होने की अपील की है। वहीं सपा के मीडिया प्रभारी राघवेंद्र तिवारी राजू के मुताबिक सपा के स्टार प्रचारक पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान, प्रतापगढ़ में दहाड़े अखिलेश यादव, चौथे चरण के बाद ठंडे पड़ गए गर्मी निकालने वाले बाबा मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कुंडा सदर और विश्वनाथगंज में आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। बड़ा नेता बड़ा झूठ, छोटा नेता छोटा झूठ और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। चौथे चरण के चुनाव के बाद गर्मी निकालने की बात कहने वाले बाबा मुख्यमंत्री ठंडे पड़ गए हैं। कुंडा के लोगों का समर्थन देख उनकी भाप निकल गई है और जनता ने भाजपा नेताओं की खटिया
खड़ी कर दी है तो उनके बयान भी घटिया आने लगे हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। लेकिन क्या वाकई में उतर गई है बाबा मुख्यमंत्री की गर्मी? हाँ या ना में अपनी राय बताइए, और वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी करेगी सरकार, कांग्रेस की है अपील, जनता पर महंगाई का बोझ ना डाले केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार 7 मार्च को उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में मतदान पूरा होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार रूस यूक्रेन संकट का हवाला देकर पेट्रोल का 20 रुपये व डीजल का दाम 15 रुपये बढ़ा सकती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से अपील की है कि आम जनता पर महंगाई का बोझ न डाला जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से कहा कि सरकार यूक्रेन संकट का हवाला देकर पेट्रोल का 20 रुपये और डीजल का दाम 15 रुपये तक बढ़ा सकती है। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि से अन्य आवश्यक सामानों के दामों में इजाफा होना तय है। देश व प्रदेश में वैसे भी लोग महंगाई व बेरोजगारी से परेशान हैं। चुनाव के बाद दाम बढ़ाने से आम लोगों को जीना दुभर हो जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे की एंट्री, योगी को सत्ता से निकाल फेंकने का किया दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि उनके शासन के दौरान धर्मों के बीच नफरत बढ़ी है और राज्य में अब बदलाव का समय आ गया है। ठाकरे ने सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना उम्मीदवार शैलेंद्र उर्फ राजू श्रीवास्तव को परिवर्तन का प्रतिनिधि करार दिया। ठाकरे प्रयागराज जिले की कोराव विधानसभा सीट पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से पार्टी ने आरती कोल को मैदान में उतार रखा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट ने महाराजगंज में किया रोड शो, बोले सीज हो गया है भाजपा सरकार का इंजन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि यूपी में 4 चरण के मतदान के बाद डबल इंजन की सरकार का लखनऊ में इंजन सीज हो गया है। बदलाव की हवा चल रही है। प्रदेश से भाजपा सरकार का जाना तय है। वो गुरुवार को पनियारा विधानसभा के सिसवा मुंशी से रोड शो और सिसवा मुंशी और फरेंदा में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पायलट ने कहा कि 8 साल केंद्र और 5 साल प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई आसमान छूने लग रही है और बेरोजगारी चरम पर है और युवा रोजगार के लिए मारे मारे भटक रहे हैं। आवारा पशु गांव के गांव फसलों को तबाह कर रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। कहा कि प्रदेश सरकार ने कानून के दायरे के बाहर जाकर जो कार्रवाई की है उसे सभी ने देखा है। कहा कि आज रसोई गैस 1000, पेट्रोल 100 रुपए तक पहुंच रहा है और इस महंगाई को कोई रोकने वाला नहीं है। कोरोना काल में नदियों के किनारे लाशों के ढेर को कोई भूल नहीं सकता है। कृषि कानून लाकर किसानों के साथ धोखा किया गया, फिर उससे हाथ खींच लिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री ने भी माना आवारा पशु बड़ा मुद्दा, योगी नहीं बताते बेरोजगार युवाओं का प्रतिशत, प्रियंका गांधी का हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को अमेठी में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आतंकवाद पर बात कर रही है तथा बेरोजगारी, महंगाई, महिला सशक्तिकरण और छोटे किसानों और कारोबारियों की मदद जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन, आपके लिए हर रोज हम इसी प्रकार की खबरें लाते रहते हैं, लेकिन आपका लाइक करना बेहद जरूरी है। कृपया करके अपना लाइक देके हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने दावा किया कि अन्य पार्टियां आवारा मवेशियों और महिलाओं के मुद्दे को इन पर कांग्रेस द्वारा चुनाव अभियान में बोलने के बाद उठा रही है। और वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वो सार्वजनिक रूप से आतंकवाद पर व्याख्या देते हैं और प्रतिशत में बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी जी चुनाव के चौथे चरण के दौरान आज आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की घोषणा क्यों कर रहे हैं, जब वो सार्वजनिक रूप से आतंकवाद पर व्याख्या दे रहे थे और 80% तथा 20% का तर्क दे रहे थे, तब क्या उन्हें इस समस्या की जानकारी नहीं थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भड़काऊ भाषण देने पर बीजेपी विधायक पर केस दर्ज, हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी ने
क्या कहा था। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पर वैमनस्यता फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उन पर यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर की गई है। इस वीडियो में उन्हें वोट के लिए एक समुदाय को धमकी देते हुए सुना जा सकता है। राघवेंद्र प्रताप सिंह हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी भी हैं और ये पिछले 10 दिन में राघवेंद्र प्रताप सिंह पर दर्ज दूसरा मामला है। डुमरियागंज के थाना प्रभारी वकील पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बीजेपी विधायक पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में सिंह को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मुझे बताइए कोई मुसलमान मुझे वोट देगा, इसलिए जान लीजिए इस गांव के किसी हिंदू ने दूसरे पक्ष को वोट दिया तो माना जाएगा कि उनके नसों में मुसलमान का खून दौड़ रहा है और वो गद्दार है। तो दोस्तों, लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं भाजपा के कई नेता। क्या हिंदू इसका बदला वोट देकर के लेंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राम रहीम को Z+ सुरक्षा देने पर विधानसभा में हंगामा, विधायकों ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा में गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान कई बार हंगामा हुआ। बजट पर चर्चा के दौरान विधानसभा में राम रहीम और आसाराम का मुद्दा भी उठा। बजट पर बोलते हुए कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर ने केंद्र सरकार पर राम रहीम को जेड सिक्योरिटी सुरक्षा देने को लेकर निशाना साधा। विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी का नया नारा है, राम रहीम को लाए हैं और आसाराम को लाएंगे। पंजाब चुनाव में फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम रहीम को सुरक्षा प्रदान कर जिस तरह की राजनीति दिखाई है वो अपने आप में बताता है कि पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत क्या है। कांग्रेस पार्टी ने देश में लंबे समय तक राज किया, लेकिन कभी भी किसी भी स्टेट में सरकार बनाने के लिए अपने सिद्धांतों से इस तरीके से समझौता नहीं किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिजिटल तकनीक से जुड़ेगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान, 31 मार्च तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्यता अभियान को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हुए ऐप के जरिए नए सदस्य बनाएगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप ऐप लॉन्च किया गया है। ऑफलाइन सदस्यता अभियान भी जारी रहेगी। पार्टी ने 31 मार्च तक 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इनमें से 5 लाख सदस्य पार्टी। सपा मुखिया अखिलेश यादव का विपक्ष पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के राज में नए तरह का भारत छोड़ो आंदोलन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 चरण बचे हैं। बाकी के 4 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। अन्य 3 चरणों के लिए राजनीतिक दल पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे हैं। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज़ादी की लड़ाई में तो भाजपा का कोई योगदान नहीं था, इसीलिए भाजपा के राज में नए तरह का भारत छोड़ो आंदोलन है, जहां घोटालेबाज पैसा लेकर भारत छोड़कर जा रहे हैं। आम आदमी का KYC करवाने वाले बैंक क्या इनका KYC नहीं करवाते? ये भाजपा के तालमेल से होने वाले घोटाले का घालमेल है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश यादव। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय सिंह ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा इस विधायक ने करोड़ों हिंदुओं का किया है अपमान। जी हां दोस्तों, और चुनाव लड़ने पर लगाया जाए प्रतिबंध, ये मांग उठाई है संजय सिंह ने। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इस विधायक ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखी चिट्ठी में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक खुलेआम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। गद्दार और जयचंद की औलाद जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुओं को गाली देने वाले ऐसे विधायक के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर लगाया 6000 करोड़ के कोयला घोटाले का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को गुजरात की भाजपा सरकार पर 6000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले की उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में जांच होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, CBI और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को मामला दर्ज करना चाहिए। इस आरोप पर भाजपा या गुजरात सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रीय किसान मंच ने की सपा को समर्थन देने का ऐलान, अखिलेश यादव को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय किसान मंच ने उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने बुधवार को बताया कि मौजूदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसानों के कल्याण के लिए कोई बात न करके समाज में वैमनस्य फैलाने वाली बातें कर रही है। प्रदेश में किसानों और अन्य वर्गों को बेहतरी के लिए सकारात्मक माहौल का होना जरूरी है, जिसकी मौजूदा सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात पर आज राष्ट्रीय किसान मंच की एक आपात बैठक में विचार विमर्श के बाद तय किया गया कि किसान नौजवान की परिकल्पना को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन को समर्थन दिया जाए। उन्होंने इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।